वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्चर क्वेश्चंस चैप्टर के। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहते हैं, या आप ये बताइए कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कैसे बनाते हैं, यूज़ करके केमिकल्स का, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। ये किसके बने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको जॉइन करके क्या बनाई जाती हैं, लंबी लंबी चेन्स बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर्स के रेयन, नायलन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। ये मैं ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, तो याद रखिएगा। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। और केमिकल के छोटे छोटे यूनिट्स को जॉइन करके एक लंबी चेन बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने मार्क करना है टिक करेक्ट आंसर को। आपका क्वेश्चन है, रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से। रीज़न क्या है, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपेयरेंस, क्या वो सिल्क की तरह लगता है इसलिए। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से मिलता है इसलिए। इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर, जहाँ इसके फाइबर्स को हम बुन सकते हैं नेचुरल फाइबर्स की तरह। तो इस ये एक ही, सिर्फ एक ये आपको पता, एक यही सिंथेटिक फाइबर्स था जिसमें हम एक नेचुरल फाइबर को यूज़ करके क्या बनाते थे, इस फाइबर को बनाते थे। अदरवाइज जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सभी सभी क्या है, केमिकल्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। लेकिन रेयन एक आपका ऐसा फाइबर था जिसको हमने सिल्क की जैसा हमने दिखने वाला बनाया था ना रेयन को। तो वो क्यों बनाया था कि सिल्क आपका बहुत कॉस्टली होता है इसलिए। तो सिर्फ एक ऐसे यही फाइबर था जिसमें हमने वुड पल्प में नेचुरल फाइबर का यूज़ किया था, यही एक करेक्ट है। और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, इनकरेक्ट। मीन्स इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, इसलिए जो है ये सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें पूछा गया सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स को क्या बोला जाता है, मैन मेड फाइबर तो आप बोलते ही हो, साथ में इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स जो रॉ मटेरियल जो उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। इनको नोट करके रखिएगा। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो डैश। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है। वो भी छोटे छोटे यूनिट्स को जॉइन करके एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल दीजिए जो आपको इंडिकेट करेंगे कि जो नायलॉन फाइबर्स हैं वो बहुत क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए, नायलॉन फाइबर के लिए हमने ये एक्टिविटी भी डिस्कस की थी वहाँ पे, वेट वाली, कि कौन सा थ्रेड था वो ज़्यादा वेट होल्ड कर सकता है। तो उसी तरह आपको पता है नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, रोप्स। और वो रोप्स कहाँ पे यूज़ होती हैं, चट्टान पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। पैराशूट जो होते हैं उनको बनाने के लिए, जो क्लिम्बिंग पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग वो भी इन रोप्स का यूज़ करते हैं। इनका यूज़ ही ये शो करता है कि ये फाइबर्स बहुत, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर नहीं होता तो इतना रिस्क कोई लेता नहीं है कि इनकी बनी रोप्स को कोई पैराशूट पे यूज़ करेगा या क्लिम्बिंग के लिए यूज़ करेगा। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए क्यों प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो फेवर्ड होते हैं स्टोरिंग फूड के लिए। क्यों हम ज़्यादा मतलब प्लास्टिक का यूज़ करते हैं स्टोर फूड करने के लिए। तो ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है। उसके जो करैक्टरिस्टिक हैं प्लास्टिक के वो उसको फेवरेबल बनाते हैं। क्यों, लाइट वेट होते हैं, प्राइस कम होता है, स्ट्रेंथ अच्छी है और हैंडलिंग में ईजी है। नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चन में डिफरेंस पूछिए आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। यहाँ पे थोड़े भाई आगे पीछे हो गए हैं। आपको पता है ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ये आपके 2 टाइप्स हैं, किसके, प्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप बेंड कर सकते हो ईजिली, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को आप बेंड नहीं कर सकते, ईजिली बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, बेंड कर सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप बेंड नहीं कर सकते, थर्मोप्लास्टिक को बेंड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं उनको सॉफ्ट किया जा सकता है हीटिंग से, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। और प्लास्टिक को आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हार्ड प्लास्टिक होते हैं आपके, ये सॉफ्ट होते हैं। इनको जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो हीट करने पे बेंड हो जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट करने पे भी बेंड नहीं होते। अगर हम ज़्यादा प्रेशराइज करें तो ब्रेक हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आपका थर्ड आएगा पार्ट, इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस बाय हीटिंग मोल्डेड। इनको एक बार अगर हम शेप दे दें, ये तो इसे हीट करने पे भी हम क्या नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते। इसको एक बार बना दिया, जो बना दिया उसके बाद उसको हम मतलब रीसाइकिल कर ही नहीं सकते। तो आपके थर्मोप्लास्टिक जो है उसको हम रीशेप कर सकते हैं। ये आपके थर्ड पॉइंट है। इस तरह से आप 1 2 3 करके पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मल सेटिंग प्लास्टिक। क्यों जो ये यहाँ पे जो हमें जो बताई गई हैं चीज़ें, आर्टिकल्स बताए गए हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बनेंगे, बनाए जाते हैं। सबसे पहले है सॉसपिन हैंडल्स। सॉसपिन हैंडल्स और इलेक्ट्रिक प्लग्स हो गए, स्विच हो गए, प्लग बोर्ड्स हो गए। सबसे पहले बात है सॉसपिन हैंडल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट नहीं होते हीट करने पे, ना ही मेल्ट होते हैं ईजिली। तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं, जैसे बेकलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो आप इनके अगर हैंडल्स बनाए जाएंगे तो ये ईजिली आप जो आपके कुकिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे यूज़ होते हैं, कहीं पे पैन के साथ लगाया गया होता है ये, तो ये आपको मतलब बचाते हैं हीट करने से। आप इजीली इसको पकड़ के अपना खाना बना सकते हो। तो बी पार्ट में आपके देखिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स जो होती है जैसे बेकलाइट, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उनके इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाए जाते हैं, स्विचेस बनाए जाते हैं, प्लग बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा ईजिली, क्योंकि ये कंडक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, और साथ में ये हीट भी नहीं पकड़ते, तो ये गर्म भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, कैटेगराइज कीजिए मटेरियल्स जो है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स के, कि कौन से रिसाइकल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। ये देखिए यहाँ पे टेबल पे इस तरह से आपने कौन से रिसाइकल नहीं हो सकते, कौन से रिसाइकल हो सकते हैं। जैसे आपके टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपके रिसाइकल नहीं हो सकते क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए गए होते हैं। प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, वो आप रिसाइकिल कर सकते हो। कुकर के हैंडल हैं, वो भी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आ गए। कैरी बैग्स हैं, वो पॉलीथीन बैग्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिसाइकिल हो सकते हैं। बाल पॉइंट पेन्स, वो भी फिर से हो सकते हैं रिफिल डाल के। प्लास्टिक बॉल्स, वो भी इसी में आके रिसाइकिल हो सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग जो होती है इलेक्ट्रिक वायर्स पे, वो भी रिसाइकिल हो जाती है क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पे। प्लास्टिक की चेयर्स जो है वो भी यहाँ पे आके आपकी वो रिसाइकिल हो सकती हैं। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हमने अभी भी डिस्कस किया थर्मोसेटिंग में आते हैं, वो रिसाइकिल दोबारा नहीं हो सकते। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 9 है, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो क्या उसे कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए। एडवाइस कीजिए राना को, अपना रीज़न भी बताइए कि आप कॉटन की क्यों बताना चाहते हैं या सिंथेटिक मटेरियल की क्यों बताना चाहते हैं। तो राना जो है वो बाय करनी चाहिए उसे क्या, कॉटन की शर्ट। क्यों, क्योंकि कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, और वो सोक कर लेता है स्वेट जो कहाँ से निकलता है हमारी बॉडी में, और एक्सपोज कर देता है उसको इन्वायरमेंट में। तो उसको हेल्प करेगा इवोपरेट करने में लिक्विड। तो इस साथ में क्या करेगा, कूलिंग होगी उसकी बॉडी में ड्यूरिंग समर। तो ये रीज़न था कि कॉटन की शर्ट क्यों खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको एग्जाम्पल देने हैं, साथ में शो करना है कि प्लास्टिक जो है नॉन क्रोजिव होते हैं नेचर में। आपको पता है प्लास्टिक को तो जंग लगती नहीं है, क्यों, क्योंकि वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते, केमिकल के साथ। मतलब जब भी वो केमिकल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, मॉइस्चर में आते हैं, एयर में आते हैं, वो उनको जंग नहीं लगती, वो कोरोडेड नहीं होते। रीज़न इसका ये है कि उनका जो नेचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन रिएक्टिव है। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लीनिंग केमिकल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो स्टोर किए होते हैं हमने प्लास्टिक की बॉटल्स में, मेटल में नहीं। तो उनको कोई खराबी नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसा वो हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। एक्सप्लेन योर आंसर। आपका जो हैंडल होता है टूथब्रश का और जो उसके ब्रिसल हैं जिससे ब्रश करते हो आप, क्या वो सेम मटेरियल के बने होते हैं, आंसर दीजिए। तो आंसर उसका नो होगा। क्यों, हैंडल और ब्रिसल जो है टूथब्रश के वो सेम मटेरियल के नहीं बने होते। हैंडल जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ब्रिसल जो होता है सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। आपको बार बार बोला जाता है कि प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। आप कमेंट कीजिए इस एडवाइस पे। प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए इसलिए मना किया जाता है, प्लास्टिक जो होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वह एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए इन्वायरमेंट में तो उसको बड़े साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, वो ख़त्म ही नहीं होते।
प्लास्टिक ऐड करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इसको अगर एक बार बर्न किया जाए तो ये बहुत पॉइजनस गैसेस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। प्लास्टिक बैग्स जो हम अगर गार्बेज में फेंक देते हैं या डंप कर देते हैं, वो सुकून खा लेते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं, जैसे कि काउस हो गए। ये प्लास्टिक बैग्स जो है रोक लेती हैं, बंद कर देती हैं उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम को, और फैटल वो फैल जाते हैं। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक्स को जितना हो सके। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है, आपने इनको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। जैसे कि पॉलिस्टर किसके बनते हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो आपको पता है जो पॉलिस्टर होता है आपका, जैसे कि नायलॉन का भी अभी हमने डिस्कस किया कि वो पैराशूट्स में यूज़ होता है, पैराशूट और स्टॉकिंग्स में बनाने में। तो इसको आप इसके साथ मैच करेंगे। पॉलिस्टर जो है आपका, उसके जो कपड़े होते हैं वो रिंकल नहीं होते, जो हमने चैप्टर में भी रीड किया था। रेयन आपका प्रिपेयर होता है यूज़ करके वुड पल्प, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और टेफ्लॉन हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए, ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी इनको करेक्टली मैच कर लीजिए। पॉलिस्टर के फैब्रिक्स जो है वो रिंकल नहीं होते। टेफ्लॉन के जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स वो यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। रेयन जो होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, बाय यूजिंग वुड पल्प। और नायलॉन से हम क्या बनाते हैं, पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है। तो कमेंट कीजिए। देखिए, जो रॉ मटेरियल होते हैं नेचुरल फाइबर के, वो मेनली हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप प्लांट से लेते हैं तो कटिंग करनी पड़ती होगी बहुत सारा ट्रीज़ की। इसके कारण क्या कारण होता है, इससे डिफॉरेस्टेशन होती है, काज बन जाता है डिफॉरेस्टेशन का। लेकिन जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स के बने होते हैं। इसलिए सिंथेटिक फाइबर जो है हेल्प करता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन, एक एक्टिविटी डिस्क्राइब कीजिए जिससे शो हो कि थर्मोप्लास्टिक जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हम डिज़ाइन करेंगे एक सर्किट जहाँ पे हम देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। हमें एक बल्ब चाहिए, कुछ वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, पीस चाहिए मेटल का, प्लास्टिक पाइप चाहिए। सेट कीजिए सर्किट को मेटल के साथ दैन प्लास्टिक पाइप के साथ, फिगर में को शो किया गया है। उसके बाद स्विच ऑन कर दीजिए करंट का। तो अब ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा फॉर्मल केस में। बाद में आपने क्या करना है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हैंड्स प्लास्टिक पाइप जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मीन्स पहले केस में बल्ब ग्लो किया, लेकिन प्लास्टिक का पाइप यूज़ करने से उसका मतलब बल्ब ग्लो करना बंद हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि प्लास्टिक की पाइप के क्या शो किया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, ये पूरी सेटअप यहाँ पे बनाई गई है। ये मेटल की पाइप यूज़ की थी, इसी से पाइप मेटल की हटा के यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप यूज़ की। जब मेटल की पाइप थी तो बल्ब ग्लो किया, जब प्लास्टिक की पाइप आई तो बल्ब ग्लो नहीं किया। ओके, तो इसके साथ ही आपके टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।